देखो, ख्याल करने की बात है, और कोई साधन तो बने न बने, पर एक साधन है, उसको कभी मत छोड़ो। वो साधन क्या है? भगवान का ध्यान करना। भगवान का भजन और ध्यान सब विघ्नों को नष्ट कर देता है। विघ्न भी दो प्रकार के होते हैं, अंदर के विघ्न और बाहर के विघ्न। ये ध्यान बाहर के विघ्नों को भी दूर करता है और भीतर के भी विघ्नों को दूर करता है। भीतर के विघ्न क्या है? हमारे अंदर राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ये भीतर के विघ्न है। बाहर के विघ्न तो आप जानते ही हो, रोग हो जाना, अपमान हो जाना, किसी का मर जाना, किसी वस्तु का अभाव हो जाना, ये बाहर के विघ्न हैं। इसलिए भगवान का भजन और ध्यान दोनों ही विघ्नों को नष्ट करता है। यह निश्चय करो, अंत समय में जिसका ध्यान हो जाता है वह वही बन जाता है। इसलिए अंत समय में भगवान को याद करने के लिए अभी से अभ्यास करना चाहिए। भगवान का नाम जब होठों पर नाचता रहता है तो थोड़ी थोड़ी देर में मन चाहे किधर भी चला जाए, भगवान की याद आ जाती है। एक तरफ तो मन भटकता है और दूसरी तरफ याद भी आती है। तो जिस क्षण याद आती है उस क्षण को अपने हृदय में संजो किया, भगवान के नाम ने भगवान को याद दिला दिया। तो मन की चंचलता को देखकर घबराओ मत, नाम और ध्यान को छोड़ो मत। प्रारंभ में कुछ कठिनता हो सकती है, पर जब आप नाम और ध्यान को पकड़ लोगे तो आपको उसमें बाद में इतनी प्रसन्नता और इतनी शांति मिलेगी कि आप छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ सकोगे। आपके पास दुराचार, काम, क्रोध आदि फटक नहीं सकेंगे। ध्यान भक्ति का प्रथम अंग है, प्रधान अंग है। भगवान कहते हैं कि मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं जो निरंतर मुझे याद करता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप विचार करो, ध्यान से सुनना है। आप विचार करो, यदि भगवान के ध्यान के बिना यूं ही मर गए तो हमारा कहां जाकर जन्म होगा? शास्त्र कहते हैं कि धूल के कणों की गिनती हो सकती है, पर ये जीव कितनी बार कीड़ा मकोड़ा न जाने किन किन योनियों में भटका, कितनी बार इंद्र और ब्रह्मा भी हुआ, कुछ पता नहीं है। ये संसार रूपी समुद्र है, इसमें डूबने के लिए नहीं आए
और समुद्र में जो डूबता है, नौका के रहते हुए जो डूबता है, वो महामूर्ख कहलाता है। इसलिए भगवान का ध्यान हमारे लिए बहुत बड़ा नौका है। इस नौके का मौका मिल गया, लाभ उठा लेना चाहिए। पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। जितना मन हमने संसार में लगाया है, ध्यान देवे, जितना मन हमने संसार में लगाया है, उससे चौथाया भी यदि भगवान को अपना मन देते तो आज हमारी ये दशा नहीं होती। भगवान के ध्यान करने के लिए हम तो यहां तक कहते हैं कि संसार का कोई जरूरी से जरूरी काम है तो छोड़ दो, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। भगवान का ध्यान मत छोड़ो, क्योंकि संसार के बने हुए काम मरने के बाद हमारे क्या काम आएंगे। इतना मौका दूसरे जन्म में मिलेगा भी नहीं, भरोसा रखो, नहीं मिलेगा। क्या पता दूसरे जन्म में कहां पैदा होंगे, क्या दशा होगी, कैसी परिस्थिति होगी। इसलिए सब काम छोड़कर मेरे विचार से तो इस काम में लगना चाहिए। जो सिर साटे हरि मिले तो पुन लीजे दौड़, क्या जाने इस देर में ग्राहक आवे और। यदि अपने सिर के बदले में भी भगवान मिलते हो तो सिर दे दो और भगवान को ले लो। संसार के जो सुख है ये थोड़ी देर तो सुख देने वाले हो सकते हैं, पर परिणाम में बहुत दुख देने वाले हैं। दूसरों की किसी प्रकार की उन्नति देखकर मन के अंदर जो जलन होती है, ईर्ष्या होती है, ये संताप बड़ा भयंकर होता है। जो आदमी पहले सुख भोगता है और फिर उसको दुख मिलता है, उसका रोना कभी नहीं मिटता है। प्रश्न करता है, भगवान के ध्यान का प्रसंग चल रहा था, हम भगवान को अच्छा मानते हैं। प्रश्न है, भगवान को अच्छा मानते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, फिर भी ध्यान लगता नहीं, क्या कारण है? सेठ जी कहते हैं श्रद्धा की कमी है और विश्वास की कमी है। आप जो भगवान को अच्छा मानते हो वो केवल आप सुनने के आधार पर मानते हो, पर जितना आपने संसार को अपने लिए आवश्यक और जरूरी समझा है, उससे आधा भी भगवान को नहीं समझा। इसलिए हम कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास की कमी है और कोई कमी नहीं है। हम बार बार आपको बोलते हैं कि भगवान का ध्यान करने पर भगवान में प्रेम बढ़ेगा। इस बात पर आपको विश्वास रखना चाहिए। सत्पुरुषों का संग, सत्संग, शास्त्रों का पढ़ना, भगवान में प्रेम होना,
और संसार को दुख का घर समझना, इन बातों से वैराग्य होता है। संसार से वैराग्य करना बहुत जरूरी है। सज्जनों, इस संसार में भगवान के समान कोई सार वस्तु नहीं है, और वो सार वस्तु प्राप्त किए बिना ही हम लोग रह जाएंगे, इसका घाटा पूरा करने वाला भी कोई नहीं है। आपके परिवार के लोग आपके और तो सब काम में साथ दे देंगे, पर उनका जब तक मतलब है तब तक करेंगे। आपका भगवान के साथ जो दृढ़ संबंध है, जो भगवान आपको इतना प्रेम देते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, उनको भुला देना ये कितना बड़ा अपराध करके जा रहे हैं। आप संसार में प्रेम करते हैं, बदले में आपको स्वार्थ मिलता है। भगवान जितना प्रेम का मूल्य देते हैं, उतना आपको प्रेम का मूल्य देने वाला दूसरा कोई नहीं है। आपके विश्वास और प्रेम को भगवान ही समझ सकते हैं, और उसका मूल्य भी भगवान ही जानते हैं। भगवान में गुणों का कोई पार नहीं है। उनके सौंदर्य, गुण, प्रभाव, दया, सहृदयता आदि गुणों को देखें तो बताओ संसार में ये चीजें कहाँ मिलेंगी। ऐसे देखते हुए भगवान में विश्वास करना चाहिए। भगवान के व्यवहार को भी देखो, जो लीला में व्यवहार किया है, तो भगवान के व्यवहार से शत्रुओं को भी आश्चर्य होता है। नारद जी के कहने से काल यवन भगवान कृष्ण के पास आया। 3 करोड़ म्लेच्छों को लेकर आया, लड़ने के लिए आया, मारने के लिए आया, और भगवान उसको अपना बड़ा सुंदर दर्शन देकर लुभाते 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 पर्वत कुटिया में ले गए, पर्वत कंदरा में ले गए, और वहां भी उसका कल्याण करवा दिया। उसकी चित्तवृत्ति में भगवान का रूप और सौंदर्य बस गया। जो मारने वाला आया, उसका भगवान ने कल्याण कर दिया। अपने को ये विश्वास हो जाए, निश्चय हो जाए कि भगवान के समान मेरा कोई हितैषी, साथी, मित्र, सब कुछ कोई नहीं है, तो फिर भगवान में प्रेम होने में क्या देरी लगे। भगवान के जप से और ध्यान से भगवान में प्रेम होता है। सत्संग में बातें सुनते हैं, इनसे भी भगवान में प्रेम होता है। बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना तो भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती, और बिना कथा के मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना रामचंद्र जी में दृढ़ प्रेम नहीं होता। भगवान में जितनी सुख शांति है उतनी और किसी में नहीं है,
ये आपके अंदर जग जाए तो भगवान में प्रेम हो जाएगा। हमने तो सारी बात भगवान पर छोड़ रखी है। सेठ जी कहते हैं हमने तो सारी बात भगवान पर छोड़ रखी है, जो होवे उसी में ही आनंद है। अपनी इच्छा मिटा देवे, भगवान की इच्छा में इच्छा मिला देवे। कल्याण तो अपने पास पड़ा हुआ ही समझे, ऐसा हो जाए तो कल्याण तो अपने पास पड़ा हुआ ही समझो। जहां अपनी कुछ इच्छा रखी वहां तकलीफ का बीज बो दिया। जहां भगवान की इच्छा में इच्छा मिला दी, अपने को कुछ करना नहीं है, वहां आनंद ही आनंद है। सुखदेव जी नाम के सत्संगी थे। उन्होंने कहा, सेठ जी कहते हैं कि इन्होंने मुझे कहा एकांत में कि मेरी कोई कमी हो तो दूर करो। तो सेठ जी यह समझो कि भगवान परम धाम में जा रहे हैं, अपने कुछ करना नहीं है और अपने अंदर कुछ करने की इच्छा नहीं है, तो अपने कल्याण में कोई संदेह नहीं है। एक बात आपको रहस्य की बताई जाती है, ध्यान दीजिए। माया माया भाई सब बहुत बढ़िया बता रहे। आप लोगों को एक बड़े रहस्य की बात बताई जाती है। जो प्राणी मरने वाला हो उसको बड़े प्रेम से कहो कि आप अपने कल्याण में संदेह मत करना, आपका निश्चित कल्याण है, ऐसे आश्वासन दो। और उसके पास भगवान का नाम कीर्तन करते रहो। ऐसा नहीं कि उसको दिलासा दिलाने के लिए ही कहो, आप भी मन में समझो कि इसने भगवान का नाम सुना है तो इसका निश्चित कल्याण होगा। जीने वालों के लिए ये बात है कि आप लोग खूब भजन ध्यान करो, गीता और महात्मा की बात मानो, इनकी बात में कल्याण में कोई शंका मत करो। शास्त्र में आता है कि मरे हुए व्यक्ति के शव को अगर महात्मा देख लेवे तो वह जहां पर गया है वहां से सीधे भगवान के वहां चला जाता है। पर जीते जी व्यक्ति को यदि महात्मा देख लेवे उसके कल्याण में संदेह है। क्यों? जब मरे हुए को महात्मा देख लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है, जीते जी को देखे क्यों? क्योंकि जीते जी व्यक्ति है वो महात्मा के उपदेश को धक्का दे सकता है, वह महात्मा की बात को उलट देता है, इसलिए उसके कल्याण में संदेह है। मगर जो साधन भजन करता है, महात्मा के कहे अनुसार चलता है, जीते जी व्यक्ति और महात्मा की दृष्टि है, तो उसका तो कहना ही क्या है, वो तो बड़े आराम से चला जाएगा। मरने वाले को जब तक होश रहे तब तक उसको भक्ति की या ज्ञान की बात सुनाए।
प्रेम से कहे, प्रेम से, चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहे। चिल्ला कर बोलने से उसके मन में सुनने की इच्छा नहीं होगी। प्रेम से कहे, कोमल शब्दों में कहे। और जब वो मरने वाला व्यक्ति बेहोश हो जाए तो उसको नारायण नारायण कीर्तन सुनाए। प्रश्न करने वाले ने प्रश्न किया कि संसार का काम करते हैं तो हमारी वृत्ति काम में लग जाती है। आटा गूंदो, रोटी बनाओ, दाल बनाओ, साग बनाओ, या कोई लिखा पढ़ी है तो लिखा पढ़ी करो, हिसाब करते हैं तो जोड़ वगैरह लगाओ, तो वो वृत्ति उधर लग जाती है। उस समय हम भगवान का स्मरण कैसे करें, क्योंकि भगवान तो भूल में हो जाते हैं। उत्तर, तो देखो, संसार को आप स्वप्न की तरह मानो। आप अपने अंदर ही ये बात दृढ़ता से समझो कि ये संसार जैसा हम मानते हैं ऐसा है नहीं। यदि आप इस संसार को एकदम अपने अंदर से निकालकर स्वप्न की तरह मिथ्या मानोगे तो आपकी इसमें आसक्ति नहीं होगी। और आसक्ति न रहने के कारण फिर जो काम करते हो उस काम के रहते हुए भगवान का विस्मरण भी हो जाए तो वो विस्मरण नहीं कहलाता है। विस्मरण तो वो कहलाता है कि भगवान जैसा प्रेम संसार में करो, भगवान जैसा प्रेम संसार में करो, ये भगवान का विस्मरण है। इसलिए अपना शरीर, रुपया, स्त्री और पुत्र, इनमें जो आसक्ति है ये पतन का मुख्य कारण है। अपने अंदर बार बार टटोलो कि मेरी वास्तव में कहां आसक्ति है, मैं कहां उलझा हुआ हूं, पुत्र में हूं कि स्त्री में हूं कि रुपया में हूं, कहां हूं। ऐसे अपने आप के अंदर टटोल टटोल करके देखना चाहिए। विषयों में जो आपका ध्यान जाता है इसको अच्छा मत मानो, परंतु विषयों में जो आपकी आसक्ति होती है, प्रेम होता है, इसको बहुत बुरी समझो। तो विषयों का जो प्रेम है तब उसमें ध्यान होता है। इसीलिए भगवान का ध्यान करने के लिए कहा जाता है कि भगवान का ध्यान करो। जब भगवान का ध्यान करोगे तो हृदय में बैठे हुए विषय हैं वो भग जाएंगे। इसलिए भगवत चिंतन में लगो। पापी से पापी भी आदमी है, भगवान की शरण में चला जाए और उसका कल्याण हो जाता है। ये भगवान का कितना अलौकिक प्रभाव है, चमत्कार है। यशोदा जी के आंगन में जो रेती है उसमें भगवान खेलते हैं, सो उसमें भगवान के चरण लगने से उसके हर कण में मुक्ति देने की शक्ति आई। ये क्या है? ये भगवान का प्रभाव है। इसी प्रकार से महात्मा पुरुष हैं, उन्होंने जहां वास किया वो स्थान तीर्थ हो गया। वो जहां पतिव्रता स्त्री रही वो स्थान तीर्थ हो गया।
जैसे चित्रकूट से 11 मील दूर अनुसुईया जी का मंदिर है। अनुसुईया जी पतिव्रताओं में श्रेष्ठ मानी जाती हैं। तो अनुसुईया जी के पातिव्रत्य के कारण से तीर्थ हो गया। अयोध्या जी में मरने से कल्याण है, वृंदावन मथुरा में मरने से कल्याण है। आप संसार का व्यवहार को ध्यान से सुनना। आप संसार का कोई व्यवहार करो, उस समय भगवान रामचंद्र जी को याद करो कि इस काम में यदि रामचंद्र जी होते तो क्या करते। उसके बाद चुपचाप बैठे रहो, फिर आपके मन में जो बात आए, हाँ बस ये रामचंद्र जी हमको बोल दिए कि ऐसा करो। ऐसा करने से बहुत लाभ हो जाता है। मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, कहना भी नहीं चाहिए, पर कह देता हूं, मुझको इस बात से बहुत लाभ हुआ है। सेठ जी बोलते हैं, भगवान को याद करते हुए, कीर्तन करते हुए, भगवान नाम या कीर्तन सुनते हुए, भगवान को नमस्कार करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता है, उसके कल्याण में संदेह मत करो। कई लोग कह देते हैं कि इस आदमी का व्यवहार अच्छा नहीं था, इसकी क्रियाएं भी अच्छी नहीं थी, इसके आचरण अच्छे नहीं थे, वो यदि मरते मरते भगवान का नाम लिया तो क्या हुआ? अंत काल में भगवान सब प्रकार की छूट देते हैं। अंत काल में यदि राम राम का उच्चारण भी किया और मन भगवान में नहीं भी लगा तो भी उसका कल्याण है। ये छूट है। परंतु जो साहूकार आदमी होता है वो छूट का लाभ लेना नहीं चाहता। आप लोग बढ़िया हो, आप सदाव्रत में खाना नहीं चाहते, मुफ्त में खाना नहीं चाहते, चाहे भूखे मर जाए, पर जहां गरीबों को अन्न मिलता है, जहां दान पुण्य का अन्न मिलता है, वहां आप भोजन नहीं करोगे। इसी प्रकार से भगवान मुक्ति का सदाव्रत बांटते हैं। तो कोई कहते हैं काशी में जाने से मरने पर कल्याण होता है, तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अपने को तो भजन साधन पर ध्यान देना चाहिए। काशी में जाकर मरना या केवल नाम करते हुए भगवान जो छूट देते हैं उसका लाभ लेना, ये तो सदाव्रत का धान है। अपने को तो कमाई का खाना चाहिए, भगवान का ध्यान करते हुए मरना चाहिए। महात्मा लोग जो बात अपने मुख से बोलते हैं वह शब्द आकाश में रहते हैं। कोई अधिकारी पुरुष होता है तो वे शब्द उसको मिल जाते हैं, क्योंकि शब्द नित्य है। आप भगवान का ध्यान करोगे, उस समय आपके अंदर ऐसी ऐसी विलक्षण बातें पैदा होती हैं जो आपने कभी पढ़ी नहीं, कभी आपने सुनी नहीं। वो कहां से आई? वो उन महापुरुषों ने आकाश में शब्द रख दिए, वो भगवान का ध्यान करते करते आपके पास आ गए, वो शब्द आपके पास आ गए। दीन दुखी अनाथ की सेवा करो और मरने वाले को नाम सुनाओ।
ये परम सेवा है। दीन दुखी अनाथ आदि की सेवा करना सेवा है, परंतु मरते हुए को नाम सुनाना परम सेवा है। घरों में स्त्रियां लड़ती झगड़ती बहुत है। देखो भाई, नाराज मत होना, लिखा है वो बोलते हैं। तो आपकी लड़ाई झगड़ा न हो इसके लिए कुछ उपाय बताते हैं। 4 घंटा मौन रखो। ऐसा मौन रखो कि जैसे आप वाणी से नहीं बोलते हो तो मन से भी सोचो कि इन 4 घंटों में मुझे कोई कुछ भी कहेगा, मैं उसको हृदय में भी नहीं रखूंगी। ऐसा नहीं कि 4 घंटा मौन खोलने के बाद फिर एक एक बात का जवाब देवे, ऐसा नहीं। 4 घंटा मौन रखो, क्योंकि माताओं बहनों को बोल करके तो ज्यादा काम वैसे भी नहीं करना है। परिवार में सेवा करनी है तो वो शरीर से करनी है। ज्यादा बोलोगे तो वहां कई बार उल्टे पुल्टे बात निकल जाएगी, तो फिर वो आपस में लड़ाई बढ़ती जाएगी। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक 4 घंटा मौन रखो। अपने साधन को बढ़ाओ। जैसे बरसात आती है तो तालाब के अंदर यूं धीरे धीरे यूं पानी आता रहता है, इस प्रकार से ऐसा साधन बढ़ाओ कि हर घंटे आप उसका निरीक्षण करें कि पहले की अपेक्षा अभी साधन बढ़ा कि नहीं। यदि नहीं बढ़ा तो खोजना चाहिए कि क्या बात है, क्यों नहीं बढ़ा। ऐसा करना चाहिए। कोई बीमार आदमी मिल जाए तो उसकी खूब तन से, मन से, धन से सेवा करो। उसको केवल बीमार आदमी मत समझो, उसको भगवान का स्वरूप समझो। उसमें भगवान ही समझो। सब तापोर यज्ञों के भोक्ता भगवान है। जो निष्काम भाव से दूसरों के उपकार के लिए सेवा करता है, उसको किसी बात का डर नहीं रहता। जैसे प्लेग, हैजा, टीबी आदि बीमारियों में भी वो आदमी निडर होकर सेवा करे तो उसको अंदर से डर नहीं लगता है कि छूत की बीमारी है, हम कैसे करें। उसको लगती भी नहीं है। हमने तो बहुत उत्साह से ऐसा काम किया है, लेकिन हमारे तो कभी हैजा, प्लेग, टीबी नहीं हुई। निष्काम भाव से जो काम किया जाता है वो काम दिखने में तो छोटा होता है, पर निष्काम भाव के कारण से वो महान हो जाता है। इसीलिए गीता जी में कहा, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। किसी व्यक्ति को, प्यासे व्यक्ति को 1 गिलास पानी भी पिलाया है, पर उसको भगवत बुद्धि से पिलाया, निष्काम भाव से पिलाया। ये भी नहीं रखा कि जाते जाते ये तो कहे कि भाई तुमने बड़ा अच्छा किया, ये भी भावना नहीं, केवल जल पिला दिया तो उसका कल्याण हो गया। क्योंकि निष्काम भाव बहुत ऊंची चीज है। गीता जी के एक एक चरण में रहस्य की बात भरी है। गीता जी में प्रवेश करके उसको धारण करने से उसका कल्याण हो जाए, उसमें कौन बड़ी बात है। दूसरों का कल्याण कर सकता है।
आपको एक बात बताएं, कर्मणि एव अधिकारस्ते, ये सब गृहस्थी लोगों के लिए है कि आप अपने परिवार में अपना अपना काम करने पर जोर रखो। आप ये क्यों सोचते हो कि हम इतना करते हैं तो हमारे काम के बदले में कोई कुछ कहे, कोई शाबाशी देवे, कोई हमारी सराहना करे कि भाई इसने बड़ा अच्छा किया, ये बहुत अच्छी है, इसकी आकांक्षा क्यों करो? मां फलेषु कदाचन, और मां कर्म फल हेतुर्भू, कर्मों के फल का हेतु भी मत बन, और कर्मों से उक्ता करके कर्मों को छोड़े भी नहीं। कितनी बढ़िया बात है। जैसे बाणों की वर्षा होती है, उस समय व्यक्ति स्वयं ही ढाल से अपनी रक्षा करता है, इसी प्रकार से दूसरों के अप्रिय व्यवहार से आप अपनी रक्षा खुद करो। एक ही बात मानो कि मेरा तो कर्म करने में अधिकार है, फल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इतने में आपका व्यवहार भी सुधरेगा और बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि फल देना परमात्मा के हाथ की चीज है। फल में मेरा अधिकार नहीं है, मेरा हक नहीं है। यदि हक मानूंगा, हक लेंगे तो केवल उतना ही मिलेगा जितना हम हक मानते हैं। हक नहीं मानना चाहिए। हक नहीं मानने से उदारता से चीज मिलती है। भगवान राम की दृष्टि देखो, 14 बरस तक कह दिया राज्य पर मेरा अधिकार नहीं है। भरत कहता है कि बड़े के रहते हुए मैं ऐसा कर भी कैसे सकता हूं, मेरा अधिकार नहीं है। तो राम में और भरत में इतना प्रेम क्यों हुआ कि दोनों ने अपना अपना अधिकार का त्याग किया। दोनों की प्रशंसा हो गई। 14 बरस तक भरत जी ने राज्य का काम किया, पर उसका उपभोग नहीं किया, और राम जी का काम समझ के काम किया। आपने एक गाय ब्राह्मण को दे दी, ब्राह्मण को गाय देने के बाद उस गाय की सेवा तो की जा सकती है, पर उसका दूध नहीं पिया जा सकता। आप उस ब्राह्मण के घर जावें और कहे कि गाय हमने दी है, दूध तो हमको पिलाओ, तो अच्छा थोड़ा ही लगता है। यदि आपने दी हुई गाय का दूध मांग लिया, दूध पी लिया, तो फिर ये गाय का दान कैसे हुआ? इसी प्रकार कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। ब्राह्मण को गाय देने के बाद उसकी सेवा में अधिकार है, उसके दूध पर अधिकार नहीं है। कोई भी उत्तम काम करो, उसको अच्छी तरह से करो, पर बदले में कुछ मत चाहो। उद्धार होता है तो त्याग से होता है। आप अपनी वाणी से भी ये मत कहो कि देखा मैंने कितना बढ़िया काम किया है, मैंने वहां दान पुण्य किया है। क्या करें, कहां जाएं, किसको रोएं, किसको कहें? हमको तो बड़ी शर्म आती है। लोग कोई भी अच्छा काम करते हैं तो पत्थर पर अपना नाम खुदवा कर उससे प्रशंसा चाहते हैं। इससे अभिमान बढ़ता है।
और अब वो सत्संग करते नहीं, कैसे समझाएं? उनके मन के ये विचार रहते हैं कि हम मरेंगे, मरने के बाद भी लोग देखेंगे कि अमुक आदमी ने ये मकान बनाया। अरे हम मर जाएंगे, मरने के बाद कोई हमारी बड़ाई करेगा, वो बड़ाई हमारी क्या काम आएगी? जो हमारे अंदर ये नियत है कि हमारे मरने के बाद भी लोग बड़ाई करें, ये नियत हमको कहां नीचे ले जाएगी। इसलिए ये शिलालेखों पर लिखाना और अपना नाम देना, ये मुक्ति के अंदर बाधक है। कर्म करके उसके फल में आसक्ति नहीं रखें, ममता न आने दें, न वासना रखें, न कोई अपना कोई संबंध बनाए। पुण्य कर्म करे तो उसको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग के बाद फिर उसको यहां पर आना पड़ेगा, उससे आना जाना नहीं मिटेगा। तो क्यों आप पुण्य कर्म से संबंध जोड़ो? निष्काम करने में आपका क्या घसता है? सब काम भगवद अर्थ करो, जिससे आपका कल्याण हो जाए। कर्म न करने में भी तुम्हारी प्रीति नहीं होनी चाहिए कि बाबा जब हमको कर्म से कुछ लेना ही नहीं है तो करें ही क्यों? ये अकर्मण्यता नुकसान करने वाली है। नाम जप से बढ़कर कोई चीज नहीं है। नाम जप में अलौकिक आनंद आने पर नाम छूटता नहीं है। शास्त्र महापुरुष कहें तो बात मान लेनी चाहिए। आपका कोई मुकदमा चलता है और आपका वकील कहता है कि इस कागज पर साइन करो, आप कुछ जानते नहीं, समझते नहीं, पर आपके मन में ये है कि हमने इनको वकील किया है तो ये मेरा लाभ करेगा, तो आप बिना पढ़े दस्तखत कर देते हो, अपना गला उसके हाथ में दे देते हो और आपके अंदर गरज है इसलिए साथ में रुपया भी देते हो और सिफारिश भी करवाते हो। कितना आप विश्वास करते हो वकील पर। महात्मा तो आपसे रुपया भी नहीं लेते, जन्म मरण से छूटने का वकालत करते हैं। कितना बड़ा मुकदमा है, उसके वकील बने हुए हैं और आपको उन पर विश्वास ही नहीं। डॉक्टर पर आपका विश्वास है, उसकी लिखी हुई दवाई को आप जानते ही नहीं, पर जाकर के वो दवाई लेते हैं और ले लेते हैं। इतना विश्वास भगवान पर किए होते, भगवान की शरण हो जाते तो कितना बड़ा काम बनता। वैद्य वकील के जितना भी विश्वास भगवान पर कर लेते तो बेड़ा पार हो जाता। अपने मानने की और विश्वास की कमी है। जप करने वाले के आनंद और शांति अपने आप ही आती है। यदि नहीं आती है तो करते रहो, छोड़ो मत। जो रास्ता पकड़ लिया उसको छोड़ो मत, शांति मिलेगी। यदि हमारी बात मानते हो, यदि हमारे पर जरा सी भी श्रद्धा हो बात पर, तो हम आपको बीती हुई सच्ची बात कहते हैं। भगवान का नाम सबसे श्रेष्ठ है। बीती हुई बात हो, भगवान का नाम जप करने पर भगवान के नाम और रूप की स्मृति अपने आप ही आती है।
इसलिए महात्मा और शास्त्र जो कहते हैं उनके वचनों को सच्चा मानकर लाभ उठाओ। भगवान गीता में बोलते हैं, महात्मा शास्त्रों में बोलते हैं, वो ठीक कहते हैं। आपको अभी वैद्य और वकील के विश्वास की बात बताई कि उनके जैसा ही विश्वास करो। हम तो और आगे की बात कहते हैं कि उनसे ज्यादा विश्वास भगवान और महात्मा पर करो। कारण वेद की दवाई से आप बचेंगे या नहीं बचेंगे कह नहीं सकते हैं। वैद्य की दवाई से लेते लेते आप मर भी जाओगे। ऐसे ही वकील के मुकदमे में आप जीत ही जाओगे ऐसा नहीं है। पर भगवान और महात्मा के वचनों के चलने से आपकी जन्म मरण रूपी बीमारी निश्चित चली जाएगी। भगवान के नाम जप का पूरा फल तो निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक करे तभी मिलता है। नाम लेते लेते यदि थकान महसूस हो तो श्वास के साथ करो। ऊंचे दर्जे का नाम जप है, सांस तो चलते ही है। जैसे श्वास अपने आप आते हैं ऐसे भगवान के नाम का जप अपने आप होगा। आपके जीवन की कमाई एक तरफ और भगवान का नाम एक तरफ। विचार करो, आपके यहां करोड़ रुपए हैं पर वो आपसे छूट ही जाएंगे, आपके साथ नहीं चलेगा, आपके कोई काम नहीं आएगा। और भगवान का नाम मरने के बाद आपके साथ चलेगा और आपका कल्याण करेगा। मरने के समय भगवान का नाम ले लेवे, बिना श्रद्धा के भी ले लेवे तो भी कल्याण होता है। ये भगवान की कृपा है। मरते समय अगर किसी पशु पक्षी की आवाज हो तो उसको हटा दो, हल्ला गुल्ला नहीं करो। उसको इसी प्रकार से शांतिपूर्वक नाम सुनाओ। इस प्रकार से भगवान के नाम के ऊपर विशेषता से बात कही। वृद्धावस्था निकट आ गई और आपके अंदर अभी भी कई प्रकार की इच्छाएं, संशय पड़ा है। कितने धोखे में रहोगे। भगवान से कहो, मैं थारे वचन मात्र से तो शरण हो गयो, अब आगे मारो बस चाले नहीं। अब विलंब मत करो, दर्शन देओ। मारे सु प्रेम नहीं हुए थे ही प्रेम कराओ। मारे विश्वास री प्रतीक्षा मत करो। जौन सी जगह चौखी जचे वहीं डेरा डाल दो। बस मैं तो ये तो ही चाहूंगा। एक भगवान के नाम के उच्चारण को जो फल है सो सगड़ा तीर्था में नहीं है। थे कठे दौड़ोगा, एक बार सारी पृथ्वी की फेरी दे लियो, चाहे एक नाम उच्चारण कर लियो। आपा ने भागने से क्या जरूरत है। आपा ने तो ऐसी यात्रा करनी है कि संसार की यात्रा करनी नहीं पड़े। मृत्यु को समय दौड़े दौड़े आ रहे है और आप लोग बेफिक्री से बैठा हो।
आप संसार रा दुख बटोरो, धन बटोरो, मोह बटोरो, इनमें के पड़ियो है? अरे भगवान रो नाम बटोरो, बटोर नहीं है, नाम बटोरो। जी के घर में आग लगी है, बिना नींद आवे है के? जी के घर में आग लगी है, बिना नींद आवे है के? कोई के आग लग जावे तो वो तो चिल्लावे, बुझाओ रे बुझाओ बुझाओ। यही बुढ़ापो आवे, आ तो मृत्यु री आग ही तो है। अब समय कट है, जल्दी करो, और टापरो तो जल जावेगो। जी को घर जलतो दिखे, वो दूसरी बात सुने ही कोनी, अपनो घर बचाने में लागे। तो आपकी उम्र बीत रही है, सो घर में ही तो आग लगी है, और जोर से आग लागे तो मनुष्य भी घर रे मायने गहना गांठा हुए, रुपया पीसा हुए, ब्याने बचार भागने की चेष्टा करे। यही अब ओ घर तो जड़ सी, पक्को विश्वास हो गयो। अब गहना गांठा रुपया पैसा भगवान रो नाम ही है, वो लेर भागो हटो। सोया और लोगा की निंदा करी, के बटोरियो संसार में? सोया और लोगों की निंदा करी। भोग है, प्रमाद है, आलस्य है, पाप है, ये चारों में जिको समय जावे वो तो आग में जल गयो। बिना आग बुझाए बिना चैन नहीं पड़े। कितनी मूर्खता है, घर में आग लागोड़ी है और भी में नची तो और सोवे। जो समय ने अनमोल समझे वो समय व्यर्थ में जाते ही भी रहे। हृदय में एक टीस पैदा हुए। इसलिए मैं तो आपने आई कि वहां भगवत कृपा को आश्रय लेकर भगवान को ध्यान को साधन करो। भगवान की कृपा को आश्रय लेने से थाने मन में अभिमान को नहीं आवे। प्रयत्न करने से दया दिखलाई जावे, यानी दया जानी जावे, तो बा अलग चीज है। प्रारब्ध पर काम नहीं छोड़नो, फल प्रारब्ध पर छोड़ दो। भजन साधन वगैरह प्रारब्ध पर मत छोड़ोगी। भगवान की मर्जी होई तो भजन हो जाएगी। भगवान की आई दया है, आई मर्जी है कि थे प्रयत्न करो। केवल दया दया पुकारो, आज झूठी बात है। साहब के साथ झूठी बात है। भगवान को प्रभाव रहस्य तत्व महापुरुषों से जानो, एक क्षण में उद्धार है। मैं थाने बड़े रहस्य की बात बताई है। राम यह नैया पार लगा देना, मुरली वाले श्याम। यह नैया पार लगा देना, मुरली वाले श्याम। मेरी नैया पार लगा देना, मुरली वाले श्याम। तुम सब प्राणन के प्यारे, नहीं जाने लोग बिचारे। तुम सब प्राणन के प्यारे, नहीं जाने लोग बिचारे। भूलों को पथ दर्शा देना, मुरली वाले श्याम। भूलों को पथ दर्शा देना, मुरली वाले। मेरी नैया पार लगा देना, मुरली वाले श्याम। मेरी नैया
पार लगा देना मुरली वाले श्याम। मैं महाकुटिल खलकामी तुम जानो अंतर्यामी। मैं महाकुटिल खलकामी तुम जानो अंतर्यामी। मोय अपना समझ निभा लेना मुरली वाले श्याम। मोय अपना समझ निभा लेना मुरली वाले श्याम। मेरी नैया पार लगा देना मुरली वाले श्याम। यह नैया पार लगा देना मुरली वाले। मैं रह नहीं सकूं अकेला तुम जगत गुरु में चेला। मैं रह नहीं सकूं अकेला तुम जगत गुरु में चेला। सोया हूँ गुरु तो बोलो। सोया हूँ मुझे जगा देना मुरली वाले श्याम। सोया हूँ मुझे जगा देना मुरली वाले श्याम। मेरी नैया पार लगा देना मुरली वाले। मेरी नैया पार लगा देना मुरली वाले श्याम। ये नैया बीच फंसेगी तो दुनिया तुझे हंसेगी। ये नैया बीच फंसेगी तो दुनिया तुझे हंसेगी। तुम अपना विरध बचा लेना मुरली वाले। तुम अपना विरध बचा लेना मुरली वाले। तुम अपना विरध बचा लेना मुरली वाले श्याम। यह नैया पार लगा देना मुरली वाले श्याम। मेरी नैया पार लगा देना मुरली वाले श्याम। मुरली वाले श्याम राम।